हाथों को उठाकर हालेलुया, आनंदित करने से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद ही। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक बच्चे रहते हैं ना, टीचर उनको रटाती है, बुलाती है, और जिस दिन वो अपने आप बोलना सीख जाते हैं तो वो स्वयं क्या बन जाते हैं? टीचर। मैं इसलिए बुलवाता हूँ ताकि आप स्वयं टीचर बनो। अरे कोई आमीन नहीं बोलता। ये प्रभु इन लोगों को जागृत बना के कलीसिया में लाया कर। सब सो के उठ के आ जाते हैं, अच्छा पेट भर के नाश्ता करके। हालेलुया। चलिए जल्दी से 5 बात पढ़िए, 10 का 5 जल्दी। यूहन्ना 10:5। वे पराई के पीछे कभी नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे दूसरे की आवाज नहीं पहचानती। बहुत से गुण भेड़ों के बारे में लिखे हुए हैं, और एक छोटी सी बात जो पवित्र आत्मा सिखा रहा है, तो बच्चों को शांत हो गए ना प्लीज। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। फिर पढ़ा बेटा 5वां, मैंने स्टाफ होता 5वां पद पढ़िए। वे पराई के पीछे कभी नहीं जाएगी, उससे भागेगी, क्योंकि वे दूसरे की आवाज में, अपने अनुवाद में पढ़ता, ध्यान से सुने, वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे दूसरों की आवाज नहीं पहचानती। हालेलुया। एक भेड़ के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। आप सब विश्वास करते हैं आप भेड़ हैं? सारे भेड़े हाथ उठाएं, जोर से बोले हालेलुया। बकरियां बोलो हालेलुया। बकरियां बैठी नहीं, कोई इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, बकरियां हैं। चलो भेड़िया लोग हाथ उठा, कोई नहीं है। अच्छा भेड़िया लोग जोर से बोलो हालेलुया। देखो भेड़िया भी बैठे हैं। एक खुदा बाप, भेड़ों के पीछे भेड़िया भी आए हैं। ध्यान से सुनिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का चरवा है, भेड़ियों का नहीं है। हालेलुया। कोई भेड़ियापन निकाल के दूर करता है। और यहाँ पर जो 5वां पद है उसको स्मृत में पढ़ रहा हूँ, ऐसा लिखा है, वे किसी दूसरे के पीछे, सब बोलो, दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएगी। वे दूसरों की आवाज को कभी नहीं पहचानेगी। हालेलुया। अब देखो भेड़ का जो सब बहुत गुण है, पर आज एक बात पे आपको मैं ले जाना चाहता हूँ, वो ये है, जब हम यदि भेड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ यदि, क्योंकि अभी भी कुछ पुराना बकरी का स्वभाव, पुराना भेड़िया का स्वभाव आ जाता है, और यदि हम भेड़े हैं तो बाइबल कहती है वो कभी दूसरे के पीछे नहीं जाती। भेड़ केवल अपने चरवाह के पीछे चलती है। हालेलुया। किसके पीछे चलती है? अपने चरवाह के पीछे, और दूसरे की आवाज को, हाँ जैसे मान लीजिए, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मान लो मेरी भेड़े हैं, ढेर सारी मेरी भेड़े हैं, और उसको कोई पड़ोस वाला आवाज दे रहा है, वो उसकी आवाज को सुनेगी भी नहीं, पर मैं एक आवाज दूंगा, चलो, तो भेड़ क्या हो जाएगी, तुरंत मेरे पीछे हो जाएगी। इसका मतलब दूसरों की आवाज के लिए भेड़ों के कान क्या है? बंद रहते हैं। हालेलुया। और दूसरे को वो पहचानती नहीं, और दूसरे को आवाज को पहचानती भी नहीं, और दूसरे के पीछे वो कभी नहीं जाएगी। ये भेड़ का स्वभाव है। हालेलुया। और कलीसिया में कई बार बकरियां निकाल आती हैं, भेड़िया निकाल आते हैं, पर हम एक प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस कलीसिया के सबको क्या बनाना है? भेड़ बनना है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आज हम कुछ बातों को देखेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा, फॉलो एंड फ्री। फॉलो का मतलब होता है पीछा किसका कर रहे हैं, और उसके बाद फ्री का मतलब होता है भाग किससे रहे। फॉलो एंड फ्री अर्थात हम किस बातों का पीछा करते हैं, किनका पीछा करते हैं और किनसे भागते हैं। इसका 7वां वचन भी पढ़िए जल्दी, 7 भी पढ़ दीजिए इसी का। किसने? यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार, और आगे, जितने मुझसे पहले आए
बस। हालेलुया। भेड़ों का द्वार कौन है? यीशु मसीह। सब लोग, भेड़ों का द्वार कौन है? यीशु। गाना गाते रहे, यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम सच गाते। चरवा कौन है? सच बोलो, ये चरवा कौन है आपका? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। देखिए, यीशु मसीह प्रधान चरवा है। हालेलुया। प्रधान चरवा मतलब सबसे बड़ा चरवा, उसके नीचे और भी चरवाए हैं। पास्टर लोग रखा है प्रभु ने, अलग अलग कलीसिया में अलग पास्टर, पर तो मुख्य चरवा कौन है? यीशु मसीह। और उसके बाद उसके नीचे ठहराए हुए चरवा है, और ये चरवा इसलिए ठहराए गए हैं ताकि वो भेड़ों को किसके पीछे चलाए? यीशु मसीह के पीछे। अब बात यह है कि आज कलीसिया के लोगों को अपने चरवाहे को पहचानना है। हालेलुया। अपने चरवाही की आवाज को पहचानना है, और वो कभी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगी, ना दूसरे के पीछे जाएगी। ये एक संबंध किसका है? भेड़ और चरवाहे का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा? भेड़ और चरवाहे का संबंध क्या होता है? बड़ा घनिष्ठ संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद जो कहता है इस बात को, क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, और आगे बोलो, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरा चरवाहा कौन है? यीशु मेरा क्या है? अब बताइए, हम घटी में क्यों है? हम घटी में क्यों है? आज मैं कंक्लूजन में इसको आगे लेके जाऊंगा, बताऊंगा क्यों घटी में आते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ, तो कौन बोल रहा घटी नहीं है? किसके पास घटी नहीं? सबके पास घटी है। अभी पूछूंगा, सब आएंगे, मेरे पास आज ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे घर में ये है, मेरे परिवार में ये है, सब घटी में। हालेलुया। उसके आगे का दूसरा वचन बोलो, बाइबल मत खोलना। उसके आगे बोलो, बुखार याद होना चाहिए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता, और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास। हालेलुया। बोलो, हरी हरी चराइयां, सुखदाई जल के झरने के पास। इस प्रमोशन ये चाहता है हर एक का आत्मिक जीवन कैसा हो? हरा भरा। हालेलुया। जो पद हमने आज पढ़ा 1 से 10 तक, उसका 10वें पद के आखिरी लाइन में क्या लिखी है? बाइबल में बिना देखे दखल मत पाओ। इसका कंक्लूजन क्या है मालूम है? इसका निष्कर्ष क्या निकला? क्या बोला यीशु ने आखिरी में? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आए। प्रभु लाइफ देने आया। हालेलुया। लाइफ एंड अबंडेंट लाइफ। हालेलुया। जीवन और अद्भुत और बहुत भयंकर जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसके लिए रखा है अद्भुत जीवन प्रभु ने? भेड़ों के लिए रखा। हालेलुया। और यदि हम यीशु मसीह में आ गए, इतने साल हो गए, हम ऐसा करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम कभी कभी चर्च भी आते हैं, कई प्रकार की बातें आपके पास होगी, मैं ऐसा करता हूँ, और अभी भी घटी में है, अभी भी वो जीवन, अभी भी वो सुखदाई जल का झरना, अभी भी वो हरियाली आत्मिक जीवन में क्यों नहीं है? ये सवाल हमारे जीवन में है। हालेलुया। और उसका उत्तर अब प्रभु आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका उत्तर एक ही है जो हमने 5वें पद में पढ़ा, वो कभी किसी और के पीछे नहीं जाती, और दूसरे की आवाज को वो नहीं सुनती, पहचानती भी नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है जिसको देखना है तो उसको देखना है, और जिसको पहचानना है तो उसको पहचानना है, जिसको जानते हो उसके पीछे पीछे जानना है। और प्रभु का वचन ये कहता है, जिसको आपको नहीं देखना है तो उसको नहीं देखना है, जिसको नहीं सुनना है तो आपको नहीं सुनना है। ये निर्णय आपका होना चाहिए। हालेलुया। परमात्मा ये कहाँ से आता है? बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे एक बच्चे के अंदर माँ बाप का डीएनए आता है ना, माता पिता का गुण आता है, वैसे यीशु मसीह का डीएनए, यहाँ ध्यान से सुनो, वो यीशु मसीह का डीएनए किसमें आता है? अब चरवाहा का डीएनए किसमें आता है? भेड़ों में आता है। क्यों? मालूम? सुनो ध्यान से, क्यों मालूम? यशायाह 53 में लिखा है, वो भेड़ की नाई क्या किया गया? वध किया गया। यीशु मसीह स्वयं, इससे पहले कि वो चरवाहा कहता अपने आप को, वो क्या बन गया? परमेश्वर को अपना चरवाहा बोलता है। और यीशु मसीह क्या है? स्वयं एक भेड़ के समान जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद एक भेड़ का स्वभाव लिया। हाँ, यूहन्ना उसके बारे में कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। मतलब यीशु मसीह मेमने के समान, भेड़ के समान अपने स्वभाव को लेकर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह हमसे चाहता है हम एक भेड़ बने। चलो अब इसको हम समझेंगे, इस बात को ध्यान से सुनें। भेड़ दो बातें हो रही है, एक किसी के पीछे नहीं जाएगी, दूसरी और किसी की आवाज नहीं सुनेगी। बस का चौथा पद पढ़ो उसका बेटा।
वो चौथा 10 का 4। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल सकता है, हाँ, तो उनके आगे आगे चलता है, उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेगी। अब भेड़े उसके पूरी कलीसिया बोलो, भेड़े उसके, यीशु आगे आगे चलता है और भेड़े उसके आगे का वचन, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। हालेलुया। बोलो, भेड़े अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे कुछ बातें कर रहा था। आज हम सब भेड़ बोलेंगे तो सबसे पहले आएंगे। जो अपने घर में झगड़ा करता है वो भी अपने आप को भेड़ बोलते हैं, क्योंकि हमको अपने जब आईने में दिखते हैं तो हमको नजर आता है कि हम भेड़ हैं। और कई बार भेड़ी अंदर होता है, बकरी अंदर होती है, वो स्वभाव अंदर छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कभी बाहर होता है, कभी अंदर होता है। हम सब अपने आप को भेड़ बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है भेड़ बोलना, परंतु भेड़ों का जो डीएनए वो क्या है, भेड़ों का जो जीवन है वो क्या है, भेड़ों का जो स्वभाव क्या है, वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी, वो किसी और की आवाज नहीं सुनती, पर अपने चरवाहे के पीछे जाती है और उसकी आवाज को पहचानती है। हालेलुया। और वो उनको नाम लेके बुलाता है। यहां ध्यान दीजिए, कैसे बुलाता है? हालेलुया। उसको हरेक का नाम मालूम है, उसको हरेक का नाम मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कभी अनुभव किया आपका नाम लेकर प्रभु ने आपसे कभी बात किया? किसी को अनुभव हुआ इस कलीसिया में? नहीं है। क्या आपका नाम लेकर जो भी नाम है, मोहन, सोहन, बबलू, डबलू, कोई नाम लेके आपको बोला कोई? आवाज आई कभी? अरे मैं बोलते नहीं बोल रहा, पड़ोसी होगा, पवित्र आत्मा ने बोला। हालेलुया। नहीं, कई बार सुना प्रशांत। हालेलुया। प्रभु कुछ बोलता है, आप चाहते, परमेश्वर चाहता है आपको प्रभु नाम लेकर क्या करता है? बुलाता है, नाम लेकर आपसे बातचीत करता है और उसकी भेड़ें उसका आवाज पहचानती है। हालेलुया। तुमको बता रहा हूं, आज मैं आवाज के बारे में कुछ बातें बताकर आगे बढ़ूंगा। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है? सब घरों में एक प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं भेड़े हैं, पर हम मालूम है शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है, उस आवाज के पीछे हो लेते हैं और घर में झगड़ा होता है। पति के कान में शैतान ने कुछ बोला, देख तेरी पत्नी ऐसी है, तेरी पत्नी ऐसा है। उसने आवाज को सुना और उसके बाद उस आवाज के पीछे जाता है और तब उसके अनुसार निर्णय लेता है और झगड़ा चालू कर देता है। पत्नी को, देख तेरा पति कहाँ है? अरे देख तेरा पति यहाँ जाता है, तेरा पति ये कर रहा है। आवाज किसकी है? बोलो, आवाज किसकी है? परमेश्वर की नहीं है, ये वो चरवाहा की नहीं है, ये किसकी है? शैतान की आवाज है। और फिर आने दो पति को। अरे 2 बजे, हाँ यहाँ हो रहे होंगे, 12 बजे आना था, 2 बज गए, मैं खाना नहीं खाई और देखो पता नहीं कहाँ से खा के आ रहे हैं। कुछ भी चलता है जीवन में, कुछ भी चलता है दिमाग में। मैं केवल पति पत्नी के लिए नहीं बोल रहा, किसी सास ससुर के बीच में और किसी बहू और सास के बीच में, किसी के बीच में भी। और हम उस आवाज का क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? उस आवाज को पीछा करते हैं। पीछा करने का मतलब होता है उस आवाज के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, क्योंकि इसकी आवाज को भी पहचान नहीं रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? अभी भेड़ का वो घोड़ा आया नहीं है। हालेलुया। सुनो बड़े ध्यान से, व्यवस्था में लिखा है जब लहू बहाया जाता था ना, तो मेमने का लहू कहाँ लगाया जाता था? दाहिने कान में। तो किसी प्रभु के दास ने बताया कि कान को सुनो, यहाँ सावधान सुनो, अपने कानों के लिए प्रार्थना करा करो, प्रभु ये कान में दुष्ट की नहीं, केवल आपकी आवाज, मेरे चरवाही की आवाज मैं सुन सकूं। हालेलुया। इससे प्रभु जी मेरी आंखों में तेरे लहू को लगाता, ताकि मैं बुराइयों को नहीं, मैं प्रभु जी तेरी बातों को देख सकूं। हालेलुया। अपने जीवन पर हर जगह पर यीशु का लहू लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लहू का मतलब क्या है? आपको पवित्र करता है। आज हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, हम दुष्ट की आवाज को सुनते, ठीक है सुन लिए, उसको वहीं पर तिरस्कार कर दिए, वही इसको रिजेक्ट कर दिए, चल जाता। आवाज को सुनकर जो उसको फॉलो करते हो ना, उसके अनुसार जो चलते हो, वही तो सबसे बड़ी समस्या है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, शैतान शाऊल के गाने में फुसफुसाता था। क्या बोलता था? तू राजा नहीं बनेगा, तू राजा नहीं रहेगा, तेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, परंतु ये दाऊद क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। और शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था और शाऊल गुस्से में आ जाता था, भाला फेंक के दाऊद को मारता, पूरी
राजपाट छोड़ के कहाँ जा रहा है? एक लड़के का पीछा कर रहा है, जंगल में घूम रहा है। लोग तो माथा पकड़ते होंगे, इसी का लड़का है, इसी ने गोलियत को मारा था। ये 16 साल 18-20 साल के लड़के के पीछे पूरी सेना लेकर इतना बुजुर्ग राजा पीछा कर रहा है। कई बार उसका मजाक नहीं बनता होगा, कई बार भी ऐसे ही। शैतान एक कान फुसफुसाया, हमने बोले हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मैं बताता हूँ, अपने पत्नी को बताती हूँ, अपनी बेटी को बताता हूँ, मैं अपने पड़ोसी को बताता हूँ, मैं इससे ऐसा बोली होगी, उसने पक्का ऐसा किया होगा। और झगड़े चालू, वाद विवाद चालू। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत अच्छा आत्मा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एलिया, सुनो ध्यान से, एलिया की बात है। एलिया एक बार अपने आप पर, एलिया को परमेश्वर ने बोला मैं अपने आप को तुझ पर क्या करूंगा? प्रकट। सुनना ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को तुझ पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर, एलिया तैयार है। इससे पहले कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, एक बड़ा सा भूकंप हुआ। क्या हुआ? और उस भूकंप में चट्टानें चटकने लगी। वेरी गुड। पर बाइबल कहती है परमेश्वर उस भूकंप में नहीं। हालेलुया। उस भूडोल में, उस भूकंप में परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। फिर उसके बाद एक बड़ा सा क्या हुआ? एक बड़ी आग प्रकट हुई, परमेश्वर उसमें भी नहीं था। एक आंधी आई, तूफान आया, परमेश्वर उसमें भी नहीं था। एलिया भी खड़ा है, तो समझ रहा है ना तूफान में है, ना आंधी में है, ना भूकंप में है। धीरे से एक आवाज आई, सब सुनो, धीरे से एक आवाज आई, एलिया तो यहाँ क्या कर रहा है? और एलिया ने अपने मुंह को ढांपा। सुनना ध्यान से, तूफान से नहीं ढांपा, आंधी से नहीं ढांपा, वो भूकंप में नहीं ढांपा, क्योंकि इसको मालूम है इसमें परमेश्वर नहीं है। और जैसी छोटी सी धीमी सी आवाज आई, एलिया पहचान लिया, किसकी आवाज है? ये परमेश्वर की आवाज है, मेरे चरवाहा की आवाज है। उसने अपना मुंह क्या कर दिया और फिर आगे परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया। उसकी भेड़ें उसका आवाज पहचानती है। हालेलुया। और जो आवाज पहचानती है उनको कोई घटी नहीं होगी। वह उनको हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदाई जल के झरने के पास उसके उनके जी में जी अपने नाम के निमित्त उनकी अगुवाई करता है। वो घोर अंधकार में भरी हुई तराई के होकर चलेंगे तो अभी हानि से वैसे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सोटे और उसकी लाठी से वो उनको परमेश्वर क्या देता है? उनका चरवाहा शांति देता है। उनके तिल पर सिर पर क्या मला है? तेल मला है। उनका कटोरा, उनका आनंद क्या होता रहता है? वो उमड़ता रहता है। और निश्चय भलाई और करुणा ऐसे लोगों के संग जीवन भर बनी रहेगी। हालेलुया। कितना अच्छा चरवाहा है। पर क्यों नहीं मिल रहा है आनंद हमको? क्योंकि आवाजें कोई और बोल रहा है और हम पहचान रहे हैं। और उसकी हम ये भी नहीं सोचते एक पल को कि यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा ने बोला। जो मेरे पति के विरुद्ध में भड़का है, मेरी पत्नी के विरुद्ध में जो आवाज आ रही है, मेरे बच्चों के विरुद्ध में जो आवाज आ रही है, मेरे पड़ोसियों मित्रों के विरुद्ध में आवाज आ रही है, मेरी कलीसिया के विरुद्ध में जो आवाज आ रही है, वो परमेश्वर की है या शैतान की है? एक मिनट को सोचते भी नहीं। बस एक आवाज आई, हमने निर्णय लिया, मन में वो बातें आई और हाँ मैं खाता हूँ मैं। और हमारा वो व्यवहार जो संसार भेड़ का नहीं है, वो कौन सा व्यवहार है? भेड़िए का है, बकरी का है, वो हमारे अंदर आ जाता है। और हम चालू तैयार है लड़ने को, हाथापाई करने को, बुराइयां करने को, निंदा करने को। और इसलिए शैतान को ताली बजाता हूँ, वाह इसका चरवाहा तो मैं बैठा हूँ, अब इसके पास तो घटी रहेगी, ये सूखा बना रहेगा। हरियाली और सुखदाई जल का झरना ऐसे जीवन से, ऐसे घरों से दूर है। हालेलुया। पर यीशु मसीह का वह यीशु मसीह अपने भेड़ों के प्रति प्रेम रखता है। हालेलुया। आज अब चाहता है अपने आप को उस डीएनए में लेके आए वो भेड़ के समान बने। तो एक वचन पढ़ाता हूँ, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला राजा 22 का 7 ऐसा लिखा हुआ है, यहोशापात ने कहा क्या यहोवा का कोई और नबी नहीं जिससे हम पूछ ले? पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो उसके आगे। परंतु यहोशापात ने पूछा, हाँ, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? बस बोलो और कोई, बोलो और कोई। क्या लिखा है? अभी हमने जो वचन में पढ़ा वो और किसी के पीछे नहीं जाए। तो बोलो और किसी के पीछे
नहीं जाएगी और किसी की आवाज नहीं सुनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आया समझ में? हालेलुया। अभी कहानी घर जाके पढ़ना, मैं पूरा बताऊंगा नहीं। पहला राजा 22 में इजराइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशापात मिलकर लड़ाई करने की प्लानिंग करते हैं। और क्या होता है, जब ढेर सारे नबी बोलते हैं जाओ युद्ध करो, जाओ युद्ध करो, तब मालूम है क्या होता है? यहाँ ध्यान से सुनो। यहोशापात के मन में खलबली मचती है और यहोशापात क्या बोलता है, यहाँ यहोवा का कोई और नबी, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, यहाँ ध्यान से सुनो, यदि आप उस सच्ची भेड़ के समान है ना, आप दूसरों की आवाज को पहचान जाओगे। ये आवाज परमेश्वर की ओर से। बोलो, भेड़े सही और गलत आवाज को पहचानती है। हालेलुया। अब यहोशापात के अंदर उथल पुथल हो रहा है। वो बोलता है, राजा अहाब, ये नबी लोग ना जो बोल रहे हैं ना, ये तो आत्मा में नहीं बोल रहे हैं, ये मुंह से झूठ, भावनाओं में झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और कोई नबी नहीं है। तो अहाब बोलता है, एक है पर वो हमेशा मेरे विरोध में बोलता है। जो विरोध में बोलता है, ये तू पापी है तो तेरे विरोध में तो बोलेगा। मिकाया आता है, मिकाया बोलता है, मुझे पूरी इजरायली सेना बिना चरवाहे की भेड़ों के समान दिखाई देती है। हालेलुया। ये भेड़े जिनका कोई चरवा नहीं है, युद्ध करने मत जाओ तो राजा तुम मर जाओगे। उसको झापड़ भी पड़ता मिकाया, सच्चे नबी झापड़ भी खाता है। बोलता जाओ, जाना तो जाओ, मेरी मत सुनो, पर तुम मारे जाओगे। अक्सर यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु अपने लोगों का नुकसान नहीं चाहता। प्रभु चाहता आपके घर में आनंद हो, आपके घर में शांति हो, आपके घर में उन्नति हो, आपके घर में संपत्ति हो, आपको जीवन मिले। बहुत पर क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि हम इन राजाओं के समान आवाज सुनने के बाद भी उस आवाज के पीछे नहीं जाते, किसी और आवाज के पीछे जाते हैं। फिर घर में झगड़े हैं, घर में अशांति है, घर में तमाम प्रकार की तकलीफें हैं। प्रभु की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम दुआ करते, प्रभु ये दूर कर दे, प्रभु ऐसा कर दे। प्रभु बोलता, मैंने सब कुछ कर दिया है, पहले तू भेड़ तो बन जा, मेरी आवाज पीछे चल, लेकिन सुनकर पीछे चल। हालेलुया। हम सुनने को तैयार नहीं। हालेलुया। और यहोशापात और अहाब युद्ध करने जाते हैं। वहां पर लंबी कहानी है। युद्ध होता है और अहाब को जो राजा था उसको कोई तीर फेंक के मारता है। यहोशापात भी डर के मारे भागता है। वो तो प्रभु बचा लेता है क्योंकि वो प्रभु का डर मानता है। और आगे उसको चेतावनी मिलती है। तो किसके साथ गया था? किसका साथ देने गया था? ऐसे दुष्टों का साथ देने गया था। और जो दुष्ट राजा अहाब है वो वहां पर क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके रथ को भविष्यवाणी के अनुसार उसके खून को कुत्ते चाटते हैं। उसकी पत्नी भी ऐसी मर जाती है। कौन? राजा इजराइल का है। और आवाज किसकी सुनता था? शैतान की। चरवा बोलता था मुंह से, पर चरवा परमेश्वर यहोवा को कभी उसने अपना बनाया नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह झूठ, उसने बोला है मैं हरी हरी चराइयों में लेके जाऊंगा, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाऊंगा, तो ऐसा करेगा। हालेलुया। वो ऐसा आपके जीवन में देना चाहता है, इसलिए अपने जीवनों को, अपने कानों को बंद करें। अब सुन, आप बोलोगे कैसे बोलता है शैतान? शैतान ना आपके परिवारिक के द्वारा बोलेगा, आपके गैर मसीह लोगों के द्वारा बोलेगा। हालेलुया। आपके पड़ोसी, आपके मित्रों के द्वारा ही कान में बोलेगा और आप एक मिनट भी नहीं सोचोगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है। हालेलुया। बुद्धिमान एक बार 2 बार विचार करता है, उसके बाद निर्णय लेता है। सुन, किसकी आवाज है? यहोशापात तुम क्या? ये आवाज प्रभु के लोगों की नहीं लग रही है, कोई और प्रभु का दास आना चाहिए। तब कोई आया, मिकाया, उसने बोला मत जाओ, जाओगे तो मर जाओगे। नहीं सुने, गए, मर गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है। यशाया 44 का क्या कहता है? मुझे छोड़, क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है और कोई चट्टान है? मैं और किसी को नहीं जानता। पढ़ो, खोलिए तो पढ़ो, जो कोई भी जाने। यशाया 44 का 8, जल्दी पढ़िए। हाँ, ना भयभीत हो। प्राचीन काल से मैंने ये बातें नहीं सुनाई, तुम पर ये बातें प्रकट नहीं की, तुम इस बात के गवाह हो। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है?
नहीं। मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। क्या मुझे छोड़ कोई चट्टान है? नहीं। आगे, मैं किसी और को नहीं जानता। मैं और किसी को नहीं जानता। क्या बोलोगे सब? मैं और किसी को नहीं जानता। बोलो, मैं और किसी को नहीं जानता। अच्छे से बोलो, मैं और किसी को नहीं जानता। और अभी यहाँ कोई अतिशयोक्ति है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, और मैं इसलिए अंगीकार करवा रहा हूँ ताकि आपके कान दूसरों की आवाज़ सुनना बंद कर दें। यदि आपके जीवन में वाद विवाद है, झगड़े हैं, अशांति है, उलट पुलट हो रहा है, परेशानियां हैं, आप किसी और की आवाज़ सुन रहे हो, जान रहे हो, आज यहाँ से पश्चाताप करके जाओ, प्रभु मैं किस किस की आवाज़ सुनकर कैसी कैसी बातें करता हूँ, कैसी कैसी बातें करती हूँ, किस किस से झगड़ा करता हूँ, किस किस के पास चला जाता हूँ, कहाँ मेरे घर में आनंद क्यों छिप जाता है, मेरे घर में अशांति क्यों आ जाती है। हालेलुया। परंतु यदि प्रभु जी, तो मैं किसी और की आवाज़ को नहीं पहचानना चाहता, मैं केवल तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। यदि घर में कुछ बिगड़ा भी है ना, वो आवाज़ ऐसी है कि वो आपको वो करने को बोलेगी कि आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में प्रेम पाया जाएगा, आपके घर में हर बात का समाधान पाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। दानियल 6:7, दानियल उसका 6:7 में ऐसा लिखा, बस मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा लिखा हुआ एक आज्ञा निकली, 30 दिन तक तुझे छोड़ और किसी के आगे आराधना ना की जाए। पर दानियल ने, सुनो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है जो कोई इस राजा की मूर्ति के छोड़, यहाँ ध्यान से सुनो, राजा की मूर्ति को छोड़ और किसी की आराधना करेगा, उसको सियों की मांग में डाल देंगे। ध्यान से सुनो। परंतु क्या लिखा है? और किसी को आराधना नहीं करना। क्या ये जब सूचना निकली दानियल ने सुना था कि नहीं? सुना था। और दानियल ने सुन के भी अनसुनी कर दी, सुन के भी क्या कर दिया? हालेलुया। अब सुनो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आपके कान में आवाज आ सकती है, क्योंकि अब लोगों किस किस का मुंह बंद करेंगे। आपकी सास कुछ बोलेगी, ससुर कुछ बोलेगा, पत्नी कुछ बोलेगी, पड़ोसी कुछ बोलेगा, पर आपको परखना है वो प्रभु की आवाज है या दुष्ट की आवाज है। हालेलुया। यदि प्रभु की नहीं है तो उसे क्या करना है? अनसुनी। बोलो, क्या करना है? अनसुनी करना है। यीशु मसीह ने सिखाया है अनसुनी करना अविश्वास की बातों को, अनसुनी करना है दुष्ट की बातों को। दानियल नहीं सुना, और बाइबल कहती है अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार आराधना और प्रार्थना करता रहा। यह आज्ञा क्या निकली है? और किसी की आराधना नहीं करना। दानियल ने सुना ही नहीं। जब मैंने सुना ही नहीं तो मैं उसकी मूर्ति की पूजा क्यों करूंगा? मैं तो जो सुना, मैं तो सुनता हूँ, मैं वही करूंगा। मैं तो 3 दिन और मैं लगातार 3 बार सुबह शाम दोपहर आराधना और प्रार्थना परमेश्वर ही की करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कानों को बंद कर लो उस आवाज के लिए, और यदि सुनते भी हो तो अनसुनी कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल ने अनसुनी किया कि नहीं किया? सजा भी मिली, कहाँ डाला गया? सियों की मांग में। पर उसने जिस परमेश्वर की सुना था वो परमेश्वर विश्वासी हो गया। हालेलुया। उसने दूतों को भेजकर सियों के मुंह को क्या कर दिया? बांध दिया। हालेलुया। आज शैतान की शक्तियों को बांधने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा चरवाहा हमारे लिए प्राण देता है। हमारा चरवाहा दास नहीं है कि भेड़ों को देखकर भेड़ियों को देखकर भेड़ों को छोड़ के भाग जाए। हमारा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, वो भेड़ियों से बचाता है। हालेलुया। फिर डरते क्यों किसी आवाज के पीछे चल रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, नए नियम में पौलुस जब आगे बढ़ता तीमुथियुस को क्या बोलता मालूम है? सुनो, जवानी की अभिलाषा से भाग। क्या बोला? जवानी की, ये क्या होती है मालूम? अभिलाषा। ये कान में, आंख में, मन में, विचारों में आती है, ये बातचीत करती है, मालूम है आपको? देखो सामने से, देखो कितना आकर्षक व्यक्ति है, तो उसकी ओर आकर्षित हो जाओ। तो क्या आकर्षित चीज है, हाँ कितना आकर्षित प्रोग्राम है यहाँ पर, तो उससे कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ। जब बाइबल में क्या लिखा, तो मैं आपको आत्मिक गहराई बता रहा हूँ। बाइबल में लिखा है एक पुरुष जब वेश्या की संगति करता है वो दोनों एक देह हो जाते हैं। ध्यान से सुनो,
वो दोनों क्या हो जाते हैं? एक। और प्रभु कहता है मैं उनका न्याय करूंगा, जो पराई स्त्री से संबंध बनाता है मैं उसका न्याय करूंगा। क्या कहता है? कहने का मतलब क्या है? वे यीशु मसीह और स्पष्ट करते हैं, यदि कोई ने यहां से सोच भी लिया, उसने व्यभिचार कर लिया। अब इसका मतलब क्या है मालूम है? हम यदि किसी चीज से कनेक्ट होते हैं, हम क्या हो जाते हैं? उसके संग एक हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, चाहे वो मोबाइल से देखो, चाहे टीवी से देखो, चाहे विचारों से देखो, चाहे आंखों से देखो, आप उस व्यक्ति के संग क्या हो गए? कनेक्ट हो गए, एक हो गए। मतलब व्यभिचार कर लिया, आप पवित्र हो गए, घृणित हो गए हैं आप, क्योंकि आपने सुना, देखा। प्रभु कह रहा है ऐसी सारे लोगों को अनदेखा करो, अनसुनी करो, उनकी तरफ ध्यान मत लगाओ। भले आपको डराया क्यों ना जाए, पर तुम दानियल को डराया गया, पर दानियल ने अनसुनी करा, अनदेखा करा, सियों की बात में गया। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा है, आपका परमेश्वर जीवित है, वो आपका चरवाहा है। हालेलुया, यही परमेश्वर आपसे चाहता है। बहुत अच्छी बात है। पौलुस कहता है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, दूसरा तीमुथियुस उसके 2:22, चलो पढ़ो बेटा, 2:22, कोई भी पढ़ो, दूसरा तीमुथियुस 2:22। हालेलुया, इस पे पढ़े। पहला तीमुथियुस, जवानी की अभिलाषा उसे था। पहला तीमुथियुस 6:11 पढ़ो। पहला तीमुथियुस 6:11। हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग। क्या कहता है? इन बातों से भाग। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें इनके पीछे नहीं आएंगी, भाग जाएंगी। आप भेड़े हैं तो भागना। किन बातों से? ऊपर लिखा हुआ है, अविश्वास की, संदेह की, व्यभिचार की, मूर्ति पूजा की, इन बातों से भाग। हालेलुया, आगे बढ़ो। हाँ, और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। मेरे पीछे तो विश्वास, नम्रता, धार्मिकता, इसका क्या करना है? बैठे बैठे नहीं आएगा आपके पास। मैं विश्वास हूँ, आ जाओ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ऐसा बोल के नहीं आएगा। कई लोग यही सोच रहे हैं। आप पैसा कमाने घर से निकलते हैं, जाते हैं, आपको मालूम है नौकरी करूंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या। अब घर से निकलते हैं पैसे के लिए, घर से। हालेलुया, कुछ चीज का काम कराने जाते हैं सरकारी कार्यालयों में, पीछा करते हैं। तो आपको विश्वास का, धार्मिकता का, नम्रता का, पवित्रता का पीछा करना है। हालेलुया, अब आपको यीशु के पीछे पीछे, उसके वचनों के पीछे पीछे, उसकी आज्ञाओं के पीछे आना, तो आपको मिल जाएगा। वैसा नहीं बोला मैं भागता रहूंगा तो पीछा करते रहो, ऐसा नहीं बोला। बस पीछे आओ, मैं तुमको मिल जाऊँ। विश्वास, नम्रता, धार्मिकता, पवित्रता मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सिर्फ 2 वचन बताऊंगा, प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 95:7, सब लोग खोल के पढ़े, सब बोले अपनी बाइबल में खोल ले। क्या कहता है यहाँ पर? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी चराई की प्रजा, और उसके हाथ की भेड़ें, उसकी हाथ की भेड़ें हैं। आगे बढ़ो। भला होता, हाँ, आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया, तुम उसकी हाथ की भेड़े हो, पर भला तब होगा जब तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया, सब मेरी तरफ देखिए, बोले प्रभु यीशु, ये कान हर एक दुष्ट की आवाज, संसार की आवाज, अविश्वास की आवाज सुनने के लिए बंद हो जाए। यीशु मेरा चरवाहा है, मैं उसकी आवाज को सुनूं, मैं उसकी आवाज को सुनूं कि मेरा हालेलुया। वचन कहता है वो भला है और भला ही करता है। आपके घर में भलाई आएगी मेरे प्रियो, और दुष्ट नहीं चाहता। बोला मेरी आवाज सुन के पीछा करो, ऐसा ही करो, वैसे ही झगड़ा करो, वैसे ही बात विवाद करो, वैसे ही सोचो, वैसे ही विचार करो। बंद कर दो अब ऐसी आवाज को पीछा करना, बंद कर दो ऐसी बातों के पीछा करना। हालेलुया, आपका भला होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यूहन्ना 10:27 में पढ़ो बेटा। मेरी भेड़ें 10:20, यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और मैं मेरे पीछे पीछे चलती हूँ। और वो मेरे पीछे पीछे, किसका पीछे? यीशु के पीछे। यीशु कहाँ है? याद है, कहाँ है यीशु? हालेलुया, जय यीशु, वचन यीशु है।
इसके पीछे 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 ये आपको सुनना सिखाएगा। अभी जो भटकते हैं ना, भरमाए जाते हैं, मन यहाँ पर भटकता रहता, डर आता, संदेह आता, व्याकुलता आती, शक आता, डर आता, ये सब ये वचन दूर कर देगा। ये सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। एक ही आवाज़, हमारे चरवाह की आवाज़, उसके पीछे पीछे आएगी। इब्रानियों की पत्री उसका 13 में लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु है, जो भेड़ों का महान रखवाला है। मालूम यीशु मसीह क्या है? भेड़ों का, हम भेड़ों का महान, भेड़ियों का नहीं, बकरियों का भी नहीं, किसका महान रखवाला है? आपका रखवाला है यीशु। हम गाना गाते ना, रखवाला यीशु है रखवाला, अच्छी बात है, गाओ, पर तुम भेड़ तो बनो, आवाज तो सुनो। एक ही सब, बस बार बार दोहरा रहा हूं, एक ही, उसके पीछे आएंगी, उसकी आवाज को सुनो। आंख बंद करें। थैंक यू जीसस। सब आपके पास रखे मेरे पीछे, बोले प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं भेड़ का स्वभाव रखूं, मैं और किसी के पीछे न रहूं, और किसी की आवाज़ न सुनूं, अपने चरवाही के पीछे पीछे और उसकी आवाज़ को पहचानूं। और आपकी आवाज़ में प्रेम है, नम्रता है, अनुग्रह है, भलाइयाँ हैं, जीवन है, शांति है। मैं पहचान सकूं कि मेरे चरवाही की आवाज़ है। हालेलुया। ऐसी कोई भी आवाज़ जो मेरे जीवन में डर लेके आती है, असुरक्षा लेके आती है, झगड़ा और विवाद लाती है, मैं अपने कान को बंद करूं, ऐसी आवाज़ के प्रति मैं अनसुनी करूं कि मैं हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास हमेशा पाया जाए। और मेरा भला, हे प्रभु दया कर, भेड़ के समान बना। मैं चाहता हूँ मैं भेड़ बनकर उन बातों का पीछा करूँ जिससे मेरा भला हो, उन बातों से भागूं तो मेरी मुझे हानि पहुँचाए। दया कर यीशु, तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरा रखवाला है। मैं एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।